बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन टिक्का मैकरोनी। तो चिकन टिक्का मैकरोनी बनाने के लिए तो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इस तरह के मैंने 2 बाउल जो है लिए हैं, ये स्पाइरल मैकरोनी के लिए हैं। और इसके साथ जो आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, इसमें मैकरोनी का कोई भी शेप ले सकते हैं। तो बाकी जो है मैंने इसके लिए वेजिटेबल्स ले ली हैं। वेजिटेबल्स में मैंने जो है ना, ये 1 बाउल जो था ये मैंने ले लिया कैरेट का, यानी गाजर का। तो गाजर आजकल फार्म में आ रही है, तो ये थोड़ी हार्ड होती है, तो इसको थोड़ा-सा मैंने बॉयल कर लिया है पहले। और इसके साथ ही ये मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, इसको भी क्यूब्स में ही काट लिया है, गाजरों को भी क्यूब्स में ही काटा था। और इसके साथ ही ये 2 अदद शिमला मिर्च ले ली थी, इनके अंदर से बीज निकाल दिए और इनको भी क्यूब्स में कट कर लिया है। और इसके साथ ये मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद जो थी सब्ज़ मिर्च, ये आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये मैंने आधा लिया है बंद गोभी का फूल और इसको बारीक चॉप कर लिया और क्यूब्स में ही मैंने चिकन काटा है और चिकन को भी हल्का सा बॉयल कर लिया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी किया करेंगे। तो ये मैंने बनाने के लिए एक खुले बर्तन में मैंने ले लिया आधा कप ऑयल, और इसमें मैं सबसे पहले चिकन डाल दूँगी। तो मुझे जो है मैकरोनी में ना जो इसका लहसुन का और उसका जो है प्याज का टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करती। आप पसंद चाहते हैं तो आप पहले कट करके जो है ना वो लहसुन भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं इसमें। अभी मैंने इसके साथ ही, ये हालांकि बॉयल थी दोनों चीज़ें, तो मैंने चिकन को और गाजरों को भी हल्का सा फ्राई कर लिया और इसके साथ ही मैंने डाल दिया टमाटर, और टमाटरों के साथ सब्ज़ मिर्च भी डाल दी है। तो अभी मैं इनको हल्का सा करूँगी फ्राई, और फ्राई करने के साथ ही अभी जो है, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी अंदर हल्का सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ना सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए हम बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब हम इसके अंदर थोड़े स्पाइसेस डाल देते हैं। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून जो है ये नमक का डाल दिया, और इसके साथ हाफ जो टीस्पून है ये मैंने डाला है काली मिर्च पाउडर का, यानी ब्लैक पेपर का। और इसको मिक्स कर दिया, और इसके साथ जो मेन इसमें इंग्रेडिएंट है वो मैंने डालूंगी चिकन टिक्का मैकरोनी मसाला जो है, और ये भी मैंने 1 टेबलस्पून के इक्वल जो है इसमें डाल दूंगी। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ हम इसमें सॉसेस डालेंगे। सॉसेस में हम सबसे पहले लेंगे सोया सॉस भी 2 टेबलस्पून के इक्वल इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही जो है हम डाल लेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के इक्वल ही चिली सॉस, और ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। और अभी मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो है दूसरे चूल्हे के ऊपर मैकरोनी बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं, और ये मैंने 4 टेबलस्पून के इक्वल जो है इसके अंदर ये मैंने सिरका यानी कि विनेगर डाल दिया है, और डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैंने साथ ही दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिए थे मैकरोनी, मैंने कहा वो भी बॉयल हो जाए साथ के साथ, और उसमें मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। और ये जो मैंने बारीक चॉप की हुई है बंद गोभी, अभी ये इसके अंदर डाल के शामिल कर देते हैं। तो ये देखिए मैकरोनी हमारे अच्छे से बॉयल हो गए। तो मैंने इसको इस तरह से बॉयल किया, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इनको इसके अंदर शामिल कर देंगे, और शामिल करने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे स्पाइसेस जो है वो मैकरोनी के साथ लग जाए। और हम इसको दम लगा देते हैं, और दम लगाना है हमने इसको 5 मिनट के लिए। तो व्यूवर्स, ये हम पहले चेक करने लगे हैं कि ये कैसे हैं। ये देखें माशाल्लाह से मैंने इनका दम खोला है, तो ये बहुत अच्छे से हो गए हैं। लेकिन यह है कि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद दम लगा दिया, क्योंकि पहले मैंने 3 मिनट के बाद ही खोल के देख लिया था। 2 मिनट का मज़ीद दम लगाया है, तो ये 5 मिनट के दम में बहुत अच्छे से हमारे मैकरोनी जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने मज़े के और इतने स्पाइसी, जिसको मैकरोनी में ज़्यादा फ्लेवर्स पसंद है वो इस तरह बनाकर खाएं, यानी कि और फ्लेवर्स, डिफरेंट फ्लेवर्स में। तो इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये सिंपल सी और बहुत इजी सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।